नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस चैनल में हम आपको ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है कार्पल टनल सिंड्रोम। अगर आपको हाथ में सुन्नपन रहता है, हाथ में झंझनाहट होती है, या आपको हाथ में कमजोरी महसूस होती है, आपको लगता है कि आपके हाथ की पकड़ कमजोर हो रही है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में इस प्रॉब्लम का कारण होता है कार्पल टनल सिंड्रोम। तो क्या है ये कार्पल टनल सिंड्रोम, इसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं और हम कैसे इससे निजात पा सकते हैं, इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपनी कलाई की बनावट को समझना जरूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि कार्पल टनल क्यों होता है। तो जो हमारा हाथ है इसमें एक नस होती है जिसको कि मीडियन नर्व कहते हैं। तो हमारे शरीर में कई तरह की नसें हैं, जैसे कि जो खून का प्रवाह करती हैं उनको हम ब्लड वेसल बोलते हैं, और जो नसें हमारे को करंट का प्रवाह करती हैं जिसमें कि हमारे हाथ को सिग्नल जाता है और हमें सेंसेशन फील होती है, उनको हम नर्व कहते हैं। तो उन्हीं नर्व में से एक नस है मीडियन नर्व। तो ये नस हमारे कंधे से होते हुए हमारी बाजू के थ्रू हमारे हाथ में जाती है, और हमारे हाथ में ये अंगूठे को और उसके साथ की 2 उंगलियों को और ये चौथी उंगली के आधे भाग को, यानी कि 3.5 उंगलियों को सप्लाई करती है। तो इस नस का नाम है मीडियन नर्व। तो जब ये हमारे हाथ में एंटर करती है तो कलाई में एक बैंड है जिसको कि हम ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट बोलते हैं। तो ये एक बैंड होता है जिसके नीचे से ये नस होके निकलती है। किसी भी कारणवश अगर ये नस इस बैंड के नीचे दब जाए तो पेशेंट कार्पल टनल सिंड्रोम से ग्रस्त हो सकता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि ये कार्पल टनल सिंड्रोम के कारण क्या है। ऐसा क्या होता है कि ये जो नस है ये हमारी कलाई में दब जाती है। तो इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। सबसे कॉमनली जो हम कारण देखते हैं वो है ओवर यूज सिंड्रोम, यानी कि अगर हम कलाई को बहुत ओवर यूज करें, जैसे कि जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं या जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, टाइप राइटिंग करते हैं, वो कई घंटे कलाई को इस पोजीशन में रख के टाइपिंग करते हैं। तो जब कलाई इस पोजीशन में आती है तो यहाँ पे हमारी जो मीडियन नर्व है जिसके बारे में हमने बात की है, तो वो उस बैंड के नीचे बार बार दबने से, सूजन आने से हमारी करंट की सप्लाई खराब होती है और पेशेंट को कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। दूसरा कारण है फ्लूइड ओवरलोड, यानी कि अगर शरीर में फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाए, जैसे कि ज़्यादातर देखा गया है जो थायराइड पेशेंट्स हैं, या फिर इवन प्रेगनेंसी के दौरान भी जब हमारे शरीर में फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है तो भी ये कार्पल टनल सिंड्रोम हमें हो सकता है। तीसरा कारण है अगर कभी किसी को पहले कलाई का फ्रैक्चर हुआ हो या कोई अर्थराइटिस हो, उन पेशेंट्स में भी कार्पल टनल सिंड्रोम काफी कॉमनली पाया जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि कार्पल टनल सिंड्रोम में क्या लक्षण होते हैं। तो ज्यादातर केसों में हाथ में झंझनाहट, सुन्नपना या फिर भारीपन पाया जाता है। तो जब हमारे नस यहाँ पे इस लेवल पे दब जाती है तो इन 3.5 उंगलियों में इस एरिया में पेशेंट को झंझनाहट, सुन्नपना और कमजोरी तक महसूस होती है। पेशेंट की ग्रिप की जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लगती है और पेशेंट को कमजोरी महसूस होती है। कई केसेस में ये जो मसल है, जो थीनर मसल्स हैं, ये भी वेस्ट होना शुरू हो जाती है, यानी कि ये कमजोर होना शुरू हो जाती है। कुछ केसेस में जिनमें कार्पल टनल सिंड्रोम काफी बढ़ जाता है, उनमें पेशेंट को ये दर्द ऊपर की तरफ, यानी कि फोरआर्म में, हाथ में और इवन कोहनी तक भी पहुंच सकता है। और ज्यादातर देखा गया है कि जो ये लक्षण है, यानी कि झंझनाहट और सुन्नपना, ये पेशेंट को रात को ज्यादा होते हैं, क्योंकि रात को जब पोजीशन कलाइयों की इस पोजीशन में आ जाती हैं तो ये नस और ज्यादा दबती है, जिसके कारण पेशेंट मोस्टली कंप्लेंट करते हैं कि रात को उनको तकलीफ ज्यादा होती है। तो अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम कार्पल टनल सिंड्रोम को पहचान सकते हैं और डॉक्टर क्या टेस्ट करते हैं जिनसे उन्हें अंदाजा लगता है कि पेशेंट कार्पल टनल सिंड्रोम से ग्रस्त है। तो सबसे पहला टेस्ट है फैलन टेस्ट। इसमें क्या करते हैं कि हाथ की कलाइयों को इस तरह से मोड़ते हैं और पेशेंट को इसी पोजीशन में 1 से 2 मिनट तक रहने के लिए बोला जाता है। ऐसा करते ही मीडियन नर्व जो है वो यहाँ पे दबती है, और अगर उसमें सूजन है तो उसके कारण जो सप्लाई नहीं हो रही है करंट की, उसके कारण पेशेंट को झंझनाहट और सुन्नपना एकदम से बढ़ जाता है।
दूसरा टेस्ट है टिनल साइन। इसमें कलाई के ऊपरी भाग में अगर हम इस पॉइंट पे टैप करते हैं तो पेशेंट को एकदम से झंझनाहट और दर्द का एहसास होता है। कुछ टेस्ट भी हैं जो कराए जा सकते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम को पहचानने के लिए, और सबसे कॉमन टेस्ट है एनसीवी या फिर ईएमजी। एनसीवी होता है नर्व कंडक्शन वेलोसिटी और ईएमजी होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इस टेस्ट में नसों में करंट के प्रवाह की जांच की जाती है, जिससे हमें पता लगता है कि क्या मीडियन नर्व का जो करंट है वो हमारी कोहनी और फोरआर्म से होता हुआ हमारे हाथों तक नॉर्मली पहुंच रहा है या नहीं। तो ज्यादातर केसों में कार्पल टनल सिंड्रोम वाले पेशेंट्स में कलाई के लेवल पे ब्लॉकेज होने का हमें पता लगता है, और इस टेस्ट में कार्पल टनल की ग्रेडिंग भी की जा सकती है, जैसे कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। एक और टेस्ट है जो कि है एमआरआई। कुछ केसेस में एमआरआई भी एडवाइस की जाती है, जिसमें कि हमें पता लगता है कि जो नस हमारी मीडियन नर्व है उसके अराउंड सूजन है, या अगर कोई रसोली है जिसके कारण उसके ऊपर दबाव पड़ रहा है, वो भी हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम के उपचार की। उन केसेस में जिनमें फ्लूइड ओवरलोड के कारण कार्पल टनल सिंड्रोम है, जैसे कि थायराइड हो या फिर प्रेगनेंसी हो, उसमें प्रेगनेंसी के बाद खुद ब खुद कार्पल टनल सिंड्रोम ठीक हो जाता है, या फिर थायराइड की दवाई के बाद जब थायराइड कंट्रोल में आ जाता है तो भी कार्पल टनल सिंड्रोम से निजात मिल जाती है। बाकी केसेस में हम पेशेंट को हल्के दर्द की दवाई या न्यूरोटॉनिक दवाइयां देके भी पेशेंट को आराम मिल सकता है। उन केसेस में जिनमें कार्पल टनल सिंड्रोम इन सब चीजों के बावजूद ठीक नहीं हो रहा है तो पेशेंट को फिजियोथेरेपी एडवाइस की जाती है। इवन अगर फिजियोथेरेपी के बाद भी कोई आराम नहीं है तो कलाई में स्टीरॉयड इंजेक्शन भी दिया जा सकता है, जिनमें कार्पल टनल सिंड्रोम में जो नस के ऊपर सूजन है उसमें कमी आती है और पेशेंट को आराम मिलता है। बहुत ही रेयर केसेस में अगर कार्पल टनल सिंड्रोम नहीं ठीक हो रहा है तो सर्जरी ही इसका एकमात्र इलाज है, और ये बहुत ही सफल सर्जरी है और इससे उसमें परमानेंट रिकवरी मिल सकती है। सर्जरी जो है वो 10 से 15 मिनट की होती है। इसमें जो ट्रांसवर्स कार्पेलिस लिगामेंट है जिसके नीचे हमारी मीडियन नर्व दब जाती है, उसमें लोकल एनेस्थीसिया में उसको हम रिलीज कर देते हैं, जिसको कि कार्पल टनल रिलीज सर्जरी बोला जाता है। इसके बाद पेशेंट को एक छोटी पट्टी लगाई जाती है और उसी दिन पेशेंट को छुट्टी मिल जाती है और पेशेंट धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में, क्योंकि कई दर्शकों ने हमें कमेंट बॉक्स में बताया था कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो अवश्य बनाएं। तो आप हमें और भी कोई महत्वपूर्ण टॉपिक बता सकते हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसी पे आपको वीडियो बनाएं और पूरी जानकारी दें। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा हो सके। धन्यवाद।